रुरु मुनि कौन थे और उन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित कैसे किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पूरे एंड तक देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह मेरे चैनल बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भृगु के कुल में प्रमाति नाम का एक पुरुष उत्पन्न हुए थे। प्रमति की पत्नी का नाम प्रतापी था। प्रतापी के गर्भ से रुरु मुनि का जन्म हुआ था, जो महान तेजस्वी थे। उसी समय की बात है, स्थूलकेशी नाम के कोई एक ऋषि हुए थे, जो बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक समय की बात है, मेनका नाम की अप्सरा नदी के जल में क्रीड़ा कर रही थी। अप्सरा पर विश्रावसु ऋषि की दृष्टि पड़ी और उन दोनों का संयोग हो गया। कुछ महीनों बाद मेनका ने स्थूलकेशी मुनि के आश्रम के निकट एक कन्या का प्रसव किया और वह स्वर्गलोक चली गई। स्थूलकेशी ऋषि ने उस कन्या को अपने पास रख लिया। उसका नाम प्रम द्वारा रखा गया और उस अनाथ लड़की का पालन पोषण किया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण थे। रुरु मुनि ने प्रम द्वारा को देखा और उस पर मोहित हो गए। अपने आश्रम जाकर रुरु मुनि कुछ खिन्न हो गए। पुत्र की ये दशा देख कर रुरु मुनि के पिता ने उनसे खिन्नता का कारण पूछा। रुरु मुनि ने कहा कि मैं स्थूलकेशी मुनि की पुत्री प्रम द्वारा से विवाह करना चाहता हूँ। रुरु के पिता ये बात सुनकर स्थूलकेशी मुनि के आश्रम जाकर शुभ वचनों से पहले उन्हें अपने अनुकूल बनाते हैं, बाद में उनसे अपने पुत्र के लिए प्रम द्वारा का हाथ मांगते हैं। स्थूलकेशी मुनि भी इस विवाह के लिए मान जाते हैं। दोनों मुनि साथ रहकर अपने पुत्र पुत्री का विवाह की तैयारी करते हैं। उसी समय एक दिन प्रम द्वारा अपने घर के आंगन में घूम रही थी। घर के आंगन में एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रम द्वारा का पैर लग पड़ते ही सांप ने प्रम द्वारा को डस लिया। उसी क्षण प्रम द्वारा के प्राण उड़ गए और उनका शरीर जमीन पर गिर गया। प्रम द्वारा मृत शरीर को यूं धरती पर पड़े देख सारे ब्राह्मण में हाहाकार मच गया। सभी लोग आकर वहां पर खड़े हो गए और कहने लगे, यह क्या हो गया? विवाह के शुभ महोत्सव पर यह कैसी अहित घटना घट गई? स्थूलकेशी मुनि घर के बाहर आए और अपनी पुत्री को मरे हुए देखकर विलाप करने लगे। कुछ ब्राह्मण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उनके दुख का अंत होते ही नहीं दिया। किसी तरह से रुरु मुनि के पास भी ये समाचार पहुंचा तो वह रोते हुए उस स्थान पर आए जहां पर प्रम द्वारा का शरीर था। वो मृत शरीर पड़ा था। वहां आकर मृत शरीर को देखकर रुरु मुनि बहुत दुखी हुआ और सबकी बातें सुनकर वे बहुत ही आहत हुए। किसी तरह से लोगों की भीड़ में से एक बाहर आए और नदी तट पर आकर दुखी होकर ये सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाग्य ने उस सर्प को वहां भेजा जो मेरे प्रारब्ध को साकार करने में केवल निमित्त मात्र बना था। रुरु मुनि सोच रहे थे, क्या मुझे आत्मदाह कर लेना चाहिए? किंतु आत्मदाह जैसे घृणित कार्य को करने में मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी और प्रिया प्रम द्वारा जीवित हो जाएगी या फिर परलोक में मुझे पत्नी रूप में प्राप्त होगी? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा मेरे सर पर आत्महत्या का पाप लगेगा। इसीलिए उस समय आत्महत्या जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद रुरु मुनि साहस ही उठाकर खड़े हो गए और हाथ में नदी का जल लिया और प्रण किया,
यदि मैं अपने जीवन काल में निष्ठापूर्वक अपने माता पिता की सेवा की है, वेदों का अध्ययन किया है, सदा सच ही बोला, किसी को दुखी नहीं दिया, तो यह मेरी प्राण प्रिया ब्रह्म द्वारा जीवित हो जाए, नहीं तो मैं अवश्य ही अपने प्राण त्याग कर दूंगा और सर्पों का विनाश कर दूंगा। यह कहकर रुरु मुनि ने हाथ में लिया हुआ जल धरती पर छोड़ दिया। रुरु मुनि अपनी भावी पत्नी की मृत्यु का शोक से दुखी होकर यूं विलाप कर रहे थे। तब भगवान का भेजा हुआ एक दूत वहाँ पर आया और रुरु मुनि से कहने लगा, मुनिवर, तुम ऐसे दुस्साहस क्यों कर रहे हो? क्या कभी मरी हुई स्त्री जीवित हो सकती है? तुम अभी परम द्वारा को भूल जाओ। अरे मूर्ख, मरने के बाद कैसा प्रेम? तुम अपने लिए कोई एक दूसरी स्त्री ढूंढ लो और उससे विवाह कर सुखी जीवन व्यतीत करो। ऐसी मूर्खता मत करो। मेनका की ये कन्या थी, इसकी आयु समाप्त हो गई है, इसीलिए इसकी मृत्यु हो गई है। आयु समाप्त होने पर तो सारे प्राणी मर जाते हैं। देवदूतों की बात सुनकर रुरु मुनि कहते हैं, अब चाहे ब्रह्म द्वारा जीवित हो या ना हो, ये बात सत्य है कि मैं किसी अन्य स्त्री से कभी विवाह नहीं करूँगा। रुरु मुनि की यह बात सुनकर देवदूत अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मुनिवर, अपनी पत्नी को जीवित करने का एक ही उपाय है, जिसका लाभ पूर्व काल में देवता लोग उठा चुके हैं। आप चाहे तो अपनी आधी आयु पत्नी को देकर उसे जीवित कर सकते हैं। देवदूत की यह बात सुनकर रुरु मुनि तुरंत ही अपनी आधी आयु देकर ब्रह्म द्वारा को जीवित करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय विश्ववसु मुनि भी विमान पर बैठे वहां आ गए। अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार सुनकर उनका वहां पर आना हुआ था। तब देवदूत और रुरु मुनि दोनों धर्मराज के पास गए। उन्होंने कहा, धर्मराज की विश्ववसु मुनि और मेनका की कन्या है, जिसको स्थूलकेशी मुनि पाल पोसकर बड़ा किया। रुरु मुनि के साथ इसका विवाह तय हुआ था। आयु समाप्त होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है और अब अपनी आधी आयु देकर रुरु मुनि इसे पुनः जीवित करना चाहते हैं। देवदूतों की बात सुनकर धर्मराज कहते हैं कि यदि तुम ब्रह्म द्वारा को जीवित करना चाहते हो तो जाओ, रुरु मुनि की आधी आयु देकर इसे जीवित कर दो। देवदूतों ने आश्रम पर आकर ब्रह्म द्वारा को जीवित कर दिया। इसके बाद रुरु मुनि और ब्रह्म द्वारा का विवाह हो गया और वे दोनों अपनी आयु समाप्त होने तक सुखी पूर्वक रहे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।